आज पास्टर जोसेफ प्रिंस के साथ। पिछली बार हमने रोमियो 6 पूरा किया था और अब हम चल रहे हैं रोमियो अध्याय 7 पर। हम रोमियो अध्याय 7 में व्यवस्था की मौत की बात करते हैं। जब मसीह क्रूस पर मरा, न केवल वो क्रूस जो इस शरीर में थी, उन्होंने हमारे पाप मोल ले लिए, पर उसने हमें मोल देकर खरीद लिया। हमारा वही हिस्सा हम सबके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारा वो भाग जो पाप करने का इच्छुक रहता है, हमारा वो भाग जो अच्छी बातें जानता है, वो भाग हमेशा हमारे लिए कारण बन रहा है तनाव और अवसाद का। ये वो भाग है जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ओके, और वो भी उस क्रूस पर चढ़ाया जा चुका है। क्या आपको खुशी नहीं है कि बाइबल में लिखा है कि हमारा पुराना मनुष्य उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है? तो ये एक डन डील है, पुराना मनुष्य चला गया। प्रभु की स्तुति हो, हमने ये सीखा पिछले हफ्ते, और ये भी सीखा कि अब वहां पुराना मनुष्य बिल्कुल नहीं है, पर शरीर वहां पर है। शरीर अभी भी वो बातें करना चाहता है जो पुराने मनुष्य को करना बहुत पसंद है, और वो है पाप करना। और हमारे शरीर में कोई भी अच्छी चीजें नहीं रहती हैं। अब ध्यान से सुनिए, शरीर आप में और मुझ में है, लेकिन हम शरीर में बिल्कुल नहीं हैं। आमीन। वो हम में है, पर हम उसमें नहीं हैं। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर से पहले हमारी पहचान आत्मा में है, और परमेश्वर हमें हमारी मसीह में नई पहचान के रूप में देखते हैं। हालांकि हम में शरीर है, परमेश्वर आपको इससे नहीं पहचानते हैं। अब ये बहुत ही स्वतंत्र करने वाला बयान है। अब ध्यान से सुनिए, हालांकि आप में अभी भी शरीर है, परमेश्वर आपको इसके साथ नहीं पहचानते, और फिर भी परमेश्वर साथ ही हमें कहते हैं कि इसे मरा समझिए। जी हाँ, मरा हुआ। अब अनुभव से ये मरा हुआ नहीं लगता। ऐसा लगता है कि ये हमें पापमयी चीजें करने के लिए बुला रहा है, पापमयी चीजें। पर परमेश्वर कहते हैं कि इसे मरा हुआ मानो, क्योंकि परमेश्वर के संसार में, परमेश्वर की सच्चाई में ये मरा हुआ है। कहाँ मरा हुआ है? मसीह के साथ क्रूस पर। मसीह ने वो श्राप लिए और इसे खत्म कर दिया। हालेलुया! तो आपका नया मनुष्यत्व उसमें ऊपर उठेगा। प्रभु की स्तुति हो। आज हम रोमियो 7 की ओर देखते हैं, बिल्कुल अगला अध्याय। और रोमियो 7 में बताता है, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए। तो एक और बात जो क्रूस में हुई वो ये है कि जब हम मसीह के साथ मरे, तो हम बस पाप के लिए ही नहीं मरे, हम व्यवस्था के लिए भी मर गए, परमेश्वर की व्यवस्था के लिए। अब मैं बस ये कहना चाहूंगा, केवल जब हम परमेश्वर की व्यवस्था के लिए मर जाते हैं, तो क्या परमेश्वर के लिए छूट सकते हैं? बाइबल में लिखा है, मैं व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया, पौलुस कहता है। और यहाँ मुझे पता चला है कि बहुत से विश्वासियों में इसे समझने की समस्या है। वो सोचते हैं कि जब आप उपदेश देते हैं व्यवस्था के प्रति मर जाने के ऊपर, तो आप लोगों को लुच्चापन सिखा रहे हैं, आप लोगों को व्यवस्था को तोड़ना सिखा रहे हैं। वो उस उद्देश्य को नहीं समझते जिसके लिए परमेश्वर ने व्यवस्था दी थी। ओके, मैं उस तर्क के लिए हूँ जिसके लिए परमेश्वर ने व्यवस्था दी थी। और परमेश्वर ने व्यवस्था कभी नहीं दी थी कि उससे मनुष्यों को धर्मी ठहराया जा सके। परमेश्वर ने व्यवस्था दी मनुष्यों के पाप को उजागर करने के लिए। व्यवस्था में कोई खराबी नहीं है, व्यवस्था पवित्र है बस। और व्यवस्था मांग है परमेश्वर की मांग है हमारे जीवन के पवित्रता तक। पर वही व्यवस्था जो परमेश्वर ने दी, परमेश्वर जानते थे कि क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, तो व्यवस्था पाप की पहचान है। दूसरे शब्दों में, जितना ज्यादा हम व्यवस्था का पालन करने की कोशिश करते हैं, उतना हम अपने जीवन में सक्रिय होते देखते हैं। जितना हमारा शरीर पाप कर रहा है, शरीर के प्रति प्रेम कर रहा है। अगर आप पाप के लिए मर नहीं सकते, तो शरीर को कुछ अच्छा करना चाहिए था, और इस तरह से वो फिर भी बच सकता है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि हम व्यवस्था के लिए मर गए हैं, हम गलती नहीं कर सकते हैं, हम स्वयं को शरीर में डालते निकालते हैं। आमीन। पर फिर भी लोग शरीर पर ही भरोसा कर रहे हैं। वो मानते हैं वो व्यवस्था को पाल सकते हैं, वो मानते हैं कि वो व्यवस्था पालने के लिए सुरक्षित हैं, और इसीलिए यीशु उद्देश्य नहीं है, वो आदि और अंत नहीं है, वो अल्फा और ओमेगा नहीं है, बस अंत का साधन है। और हम उसके द्वारा सुरक्षित हैं ताकि हम व्यवस्था का पालन कर सकें। व्यवस्था ही प्रमुख है, और इसीलिए हम बचाए गए हैं, यह व्यवस्था का पालन कर सकें। ये सुसमाचार से कहीं दूर की सोच है, ये परमेश्वर के मन में नहीं है। परमेश्वर कहते हैं कि तुम व्यवस्था के लिए मर गए हो। देखते हैं रोमियो 7 वचन 4 की ओर। ये आपको बताता है, सो हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए हो। व्यवस्था के लिए मरे हुए, मरने की कोशिश करते हुए नहीं, व्यवस्था के लिए मर गए। कैसे? यीशु की देह के द्वारा, कि उस दूसरे की हो जाओ जो मरे हुओं में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। जी हाँ, परमेश्वर के लिए फल लाएं। हालेलुया। और ये मिलन, दूसरे शब्दों में, हम व्यवस्था के लिए मर गए। और इससे पहले कि ये वचन 1 से 3 अगर आपके पास पढ़ने का वक्त है, तो कि आखिर कैसे पौलुस ने विवाह का उदाहरण दिया है कि हम कैसे मिस्टर व्यवस्था से विवाहित हैं, है कि नहीं? तो कहा जाए तो
ये वचन कहता है उन्हें यीशु मसीह से विवाहित होना चाहिए था, यानी हम मिस्टर व्यवस्था के लिए मर गए जो हमारा पहला पति था। गौर कीजिए, मिस्टर व्यवस्था नहीं मरा, हम मर गए। आमीन। परमेश्वर की व्यवस्था अनंत है। हम मर गए, हम मिस्टर व्यवस्था के लिए मर गए। आमीन। वो नहीं मर सकते, हम मर सकते हैं। तो यीशु ने हमारे लिए भी मृत्यु उपलब्ध कराई, तो हम क्रूस पर मर गए। आमीन। मसीह के साथ व्यवस्था के जरिए, केवल पाप ना करने के लिए नहीं, वो रोमियो 6 है, पर रोमियो 7 में है, व्यवस्था के लिए मर गए। प्रभु की स्तुति हो। और ये कि हमें क्या करना चाहिए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुओं में से जी उठा। हालेलुया। हम मुर्दों में से जी उठे यीशु के साथ विवाहित हैं और हमारा जीवन, हमारा मिलन मृत्यु से परे है, मृत्यु के दूसरी तरफ है। आमीन। और ये मिलन परमेश्वर के लिए फल लाता है। जब हम मिस्टर व्यवस्था के साथ होते हैं, इसका पालन करने की कोशिश करते हैं, हम फल लाने की कोशिश करते हैं, पर हमारे जीवन में कोई फल नहीं आता है। पर यीशु के साथ परमेश्वर के लिए फल आता है। आमीन। यही वो वचन कहता है, क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थीं, मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थीं। गौर करें, वचन 4 कहता है कि यीशु के हो जाओ ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। यहां जब हम व्यवस्था के अधीन थे, जब हम शारीरिक थे, तो पापों की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थीं, मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंग में काम करती थीं, मृत्यु के लिए। पर हम यीशु के अधीन हैं। आमीन। इस नई यूनियन में जो उसके साथ मुर्दों में जी उठा, आप परमेश्वर के लिए फल लाते हैं। हालेलुया। और फिर भी एक तरह से शैतान ने ये सारी बातें ढांक दी हैं और लोगों की आंखें अंधी कर दी हैं, ताकि उन्हें दिखा सके कि अनुग्रह बहुत ही खतरनाक है, पर व्यवस्था पालना बिल्कुल सही है। इससे आप पवित्र बन जाते हैं और इससे बढ़कर सच्चाई से दूर कुछ और हो ही नहीं सकता। ये सुसमाचार की सच्चाई नहीं है। आमीन। सुसमाचार की सच्चाई बताती है कि हम मसीह में मर चुके हैं और हमें उसका हो जाना चाहिए। वचन 6 में यह हमें बताता है कि जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं, वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। जी हाँ, आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। ये बहुत स्पष्ट है कि हम व्यवस्था से छुड़ाए गए हैं। इससे स्पष्ट और भाषा हो ही नहीं सकती। हम छुड़ाए गए हैं किससे? व्यवस्था से। जी हाँ, तो हम व्यवस्था से मर गए, जो एक बार की बात है। इजराइल व्यवस्था के अधीन था, है ना। यीशु आए इजराइल और हम सब का हर्जाना भरने के लिए। हम सब का हर्जाना। हम सब कभी मिस्टर व्यवस्था से विवाहित थे, लेकिन अब हम व्यवस्था के लिए मर गए हैं। आमीन। और बाइबल में लिखा है कि हम मर गए हैं वो कर्ज जिसने हमारी मदद की, ताकि हम क्या? हम आत्मा की नई रीति पर सेवा कर सकें और ना कि व्यवस्था के पुराने पन पर। लेख का संदर्भ यहाँ पर 10 आज्ञाओं के लिए है। और अब हम रोमियो 6 में सीखते हैं। ये इजराइल का चित्र है लाल सागर में। और अब हम रोमियो 7 की ओर देखते हैं। आमीन। यर्दन नदी को पार करना। मैं ऐसा क्यों कहता हूं? रोमियो 7 को व्यवस्था के प्रति मर जाना, रोमियो 6 जो है लाल सागर को पार करना है। और ये सब एक ही प्रकार की मृत्यु है, क्रूस पर मसीह की मृत्यु। आमीन। लेकिन गौर करें, एक अंतर है लाल सागर को पार करने में। वहां पर कोई नाव नहीं थी। प्रभु के वाचा का संदूक, याद करें, परमेश्वर के वाचा का संदूक। बस आपकी याददाश्त को ताजा करने के लिए मैं आपको दिखा दूं, वाचा का संदूक ये बना हुआ है असल में निचले हिस्से से। ऊपरी हिस्सा बना है केवल सोने से, पूरा भाग भी शुद्ध सोने का बना हुआ है। ओके। और निचला हिस्सा बना हुआ है अकेसिया लकड़ी का, वो लकड़ी जो कि बर्बाद नहीं होती है। ये लकड़ी का चित्र हमेशा मानवीयता का चित्र है, और ये चित्र है हमारे प्रभु यीशु मसीह के देह का। आमीन। वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में रहा, और फिर इस पर चढ़ाया गया सोना। अब आप लकड़ी नहीं देख सकते क्योंकि इस पर चढ़ाया गया है सोना। तो यीशु हैं 100% मानव और वो हैं 100% परमेश्वर। तो दोस्तों, वाचा के संदूक का चित्र आप जरा देखिए। हालेलुया। ये यीशु मसीह का चित्र है। आमीन। उनकी मानवता, उनका देवता होना और साथ ही उनका पूरा किया हुआ काम, आमीन, दिखता है मर्सी सीट पर। तो यह है हमारे प्रभु यीशु मसीह का चित्र। इसलिए यह कहलाता है गवाही का संदूक, परमेश्वर के वाचा के संदूक का। और हम इसे देखते हैं यरदन नदी पार करने में। वहां है संदूक, याचक संदूक को उठाए है, जबकि लाल सागर के पार करने में वहां कोई संदूक नहीं है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि लाल सागर वहां है जहां दोनों घटनाएं हुई हैं, पाप के प्रति मरना और व्यवस्था के प्रति मरना, क्योंकि व्यवस्था अभी तक दी नहीं गई थी। पर यहां
यरदन नदी को पार करने में, ठीक है, उन्होंने वाचा का संदूक उठाया और गौर करें उन्होंने इसे कंधों पर उठाया। याजकों ने उसे अपने कंधों पर उठाया था। याजकों ने उसे अपने कंधों पर उठाया था और वो यरदन नदी के अंदर जाते हैं और जैसे ही आप यरदन नदी में कदम रखते हैं वो नदी खुल जाती है। ऑलराइट, गौर करें, विश्वास का कार्य करते हुए उन्हें नदी में उतरना होगा। उन्हें नदी में उतरना होगा। तो वहां पर संदूक का चित्र क्या है? आमीन। संदूक के अंदर क्या है? वहां पर 10 आज्ञाएं हैं। ये यीशु मसीह का चित्र है जो हमें उस स्थान पर ला रहे हैं। यरदन का मतलब है, इब्री में यरदन का मतलब है दंडाज्ञा में नीचे उतरना और फिर गलत न्याय करना, मतलब दंडाज्ञा। यरदन का मतलब है दंडाज्ञा में उतरना। जी हाँ। और उस समय जब यहोशू और इज़राइल के लोग पार कर रहे थे, यरदन नदी आज से कहीं ज्यादा बड़ी थी क्योंकि कई वर्षों में बहुत से नाव आ गए हैं और उन्होंने यरदन नदी से पानी को निकाल लिया है। तो ये वैसे नहीं है जैसे कि पहले थी। ओके, पर यहोशू और लोगों के पार करते समय ये असल में बसंत ऋतु में भी उमड़कर बह रही थी और ये पार करना बसंत के मौसम में हुआ, फसह के समय। जी हाँ, फसह के समय। ओके, और जब वो पार चले गए, बाइबल में लिखा है किनारों से पानी उमड़कर बह रहा था क्योंकि ये कटनी का समय था, यह बसंत का समय। ऑलराइट, सो जब प्रजा के लोगों ने अपने डेरों से यरदन पर जाने को कूच किया और याजक वाचा का संदूक उठाए हुए प्रजा के आगे आगे चले और संदूक के उठाने वाले यरदन पर पहुंचे और संदूक के उठाने वाले याजकों के पांव यरदन के तीर के जल में डूब गए और उस वक्त उसका पानी बहुत ऊपर बहा करता है, तो इसे पार करना बहुत खतरनाक होता है। खास करके उस समय से पार करना खतरनाक हो जाता है। परमेश्वर कहते हैं कि आगे बढ़ो। गौर करें, याजकों के पांव पहले पानी में उतरने चाहिए। विश्वास है परमेश्वर का वचन, और जैसे ही वो यरदन नदी के उमड़ते जल में पांव रखते हैं, यरदन नदी के जल में, देखिए क्या होता है। तब जो जल ऊपर की ओर बहा जाता था वो बहुत दूर, अर्थात आदम नगर के पास जो सारतान के निकट है, रुककर एक ढेर हो गया। वो वहीं पर रुककर ढेर हो गया। अब गौर करें, जब याजक उसमें कदम रखते हैं तो ये उसका चित्र है यीशु की मृत्यु का क्रूस पर। आमीन। व्यवस्था के प्रति मर जाना, व्यवस्था के कर्ज से मुक्त हो जाना। वाचा के संदूक लेकर याचक अंदर गए, जिसका मतलब है कि वो उठाए हुए थे वाचा का संदूक। जब उन्होंने यरदन नदी में कदम रखा तो ये विभाजित हो गई और नीचे की ओर बहने लग गई। धारा 30 मील पीछे धकेल दी गई, आदम नगर से दूर। और आज ये वो लोकेशन है, ये जगह है जो कहलाती है आदम ब्रिज, जहां आदम का शहर हुआ करता था। पर आदम के नाम पर गौर कीजिए, क्रूस की दंड आज्ञा ने बाकी सब दंड आज्ञा को पीछे धकेल दिया। आमीन। आदम के काल से शुरू होकर जहां ये सब शुरू हुआ था। दंडाज्ञा तब शुरू हुई थी जब आदम ने पाप किया था और यीशु की क्रूस पर मृत्यु हुई। आमीन। बाकी सब दंडाज्ञा को पीछे धकेल दिया गया, आदम के काल से शुरू होकर जहां ये सब शुरू हुआ था। गौर करें, करीब ही एक और शहर था जिसका नाम था सारतन। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो कोई भी महत्वहीन बातें वहां पर नहीं होती हैं। सारतन का असल में इब्री में मतलब है उनका दुख। यीशु ने न केवल वो सारी दंडाज्ञा वापस धकेल दी जो हमारे ऊपर आ गिरी थी आदम के कारण, पर साथ ही आपके सारे दुख भी धकेल दिए। हालेलुया। आपके सारे के सारे तनाव धकेल दिए गए बहुत दूर तक। जो भी इस बीच आया वो आदम के पाप की वजह से आया। हम जानते हैं बहुत कुछ आया, बहुत सी तबाही आई, बहुत सी बीमारी आई और यहां तक कि मृत्यु भी आई। यीशु इसे पीछे तक धकेल देते हैं। आमीन। कलवरी में अपने मृत्यु के द्वारा। हालेलुया। एक और बात है जो हुई थी, बाइबल में लिखा है कि वो सब पार कर रहे थे और वो याजक जो संदूक को उठाए थे मजबूती से नदी के बीचों बीच खड़े रहे और बाकी एक एक करके नदी पार कर रहे थे। उन सब ने पार किया जब तक कि 12 गोत्रों ने नदी पार नहीं कर लिया। और बाइबल क्या कहती है? आमीन। वो याजक यहोवा की वाचा का संदूक उठाए हुए यरदन के बीचों बीच पहुंचकर स्थल पर स्थिर खड़े रहे और सब इजरायली स्थल ही स्थल पार करते रहे। उस सारी जाति के लोग यरदन पार हो गए। मेरा मानना है कि जो सचमुच नए सिरे से जन्मे हैं वो पूरी तरह दूसरी तरफ उस पार पहुंचेंगे। आमीन। आप खोएंगे नहीं। मेरा मानना है कि वो सब लोग जो लहू के द्वारा छुड़ाए गए उनके लहू के साथ जुड़ेंगे। प्रभु की स्तुति हो। आमीन। पूरी तरह पार करके। फिर भी मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कनान स्वर्ग का चित्र है। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि वहां पर दुश्मन थे और उन्हें उनसे लड़ना था।
पर लाल सागर और यरदन नदी के बीच अंतर ये है कि लाल सागर उनके निर्जन प्रदेश की यात्रा का शुरुआत था, जबकि यरदन नदी उनके निर्जन प्रदेश की यात्रा का अंत है। हालेलुया, आमीन, आमीन। हम समझते हैं कि ये आपके निर्जन प्रदेश की यात्रा का अंत है। पता है, परमेश्वर का आभार है कि हमारे पास ऐसे प्रचारक थे जिनमें प्रेरितों की सामर्थ और आत्मिक सूझबूझ थी, जो यीशु के सुसमाचार का वर्णन उसकी संपूर्णता में कर सकते थे। मसीही पूरी तरह से मिस्र से कनान तक चले जाएंगे बिना निर्जन प्रदेश में ज्यादा देर भटके हुए। पर इन प्रभावी उपदेश और सिद्धांतों के कारण, आमीन, लोग भटक रहे हैं। वो भटक रहे हैं, वो भटक रहे हैं, बस भटक ही रहे हैं, आमीन, और अपना रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि वो भटकें, वो अविश्वास की वजह से भटकते रहे। ठीक है, तो एक और बात, जब वो मिस्र से बाहर आए, वो बाहर आए पर वो अंदर नहीं आए। आमीन। इस बार जब वो यरदन नदी के पार गए, वो प्रतिज्ञा के प्रदेश में थे। हालेलुया। परमेश्वर केवल आपको बाहर ही लेकर नहीं आए ताकि आपको बाहर ही छोड़ दें, वो आपको बाहर लेकर आए ताकि आपको अंदर ले जाएं। वो उन्हें बाहर लाए, पर इजराइल मिस्र से बाहर इब्री में मिस्र का मतलब है मिस्राइम। यह शब्द मिस्राइम का मतलब है दोहरा तनाव, दोहरा प्रेशर। वो आपको निकाल कर लाए दास्ता के स्थान से, एक तनाव के स्थान से, एक अंधकार के स्थान से। आमीन। इसी तरह हम सब परमेश्वर के लिए नए सिरे से जन्मे, वो सबसे निकाल कर लाए उस बुरे कर से, और वो हमें अंदर लाने वाले हैं। उससे संतुष्ट मत होइए जिससे आप छुड़ाए गए हैं। देखिए आपको कहां छुड़ाकर ले जाया जा रहा है, आपको किससे जुदा किया गया है। हालेलुया, आमीन। और यही यरदन नदी की शिक्षा है, और जिसमें हम छुड़ाकर लाए गए हैं वो है विश्राम। नए नियम में परमेश्वर कहते हैं, मेरी भूमि विश्राम की भूमि है। ये विश्राम का स्थान है। आमीन। जो उनके लिए भूमि थी, वो विश्वासियों के लिए विश्राम है। आमीन। ये प्रदेश है मीरास का। ये बह रहा है, गौर करें, इसमें न केवल बह रहा है दूध और दाख मधु, जो दर्शाता है कि ये बहुतायत में हो सकता है, पर अत्यधिक बहुतायत से दूध और दाख मधु का बहना एक बहुतायत की जगह है, एक आपूर्ति की जगह है। आप ऐसे घरों में रहेंगे जिन्हें आपने नहीं बनाया है। आप ऐसे कुएं से पिएंगे जिन्हें आपने नहीं खोदा है। ये हमें क्या बताता है कि ये सब आधारित है दूसरे के काम पर। हम विश्राम का आनंद लेते हैं। आमीन। बाकी कुछ भी सक्रिय नहीं है, बाकी सब विश्वास की स्थिति है। इस संदर्भ में सभी चीजें मिलकर यीशु में भलाई उत्पन्न करती हैं। इस बीच परमेश्वर का आभार प्रकट करने का तरीका यह है कि हम प्रभु का धन्यवाद करें उसके लिए जो उन्होंने किया है। आमीन। मसीही हमेशा पूछ रहे होते हैं, बजाय ये जानने के कि उनकी आंखें इससे जानने के लिए ही जागृत हुई थीं कि जो उनके पास पहले ही है, और इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। यीशु के नाम की स्तुति हो। और दोस्तों, हम अलग किए गए हैं स्वतंत्रता में। जब वो स्थान पर कदम रखते हैं जो पूरी तरह स्वतंत्र हो जाते हैं, दास्ता से और स्वतंत्रता पाते हैं। आमीन। तनाव से एक विश्राम के स्थान पर आते हैं। हालेलुया। एक आपूर्ति के स्थान पर यीशु के नाम की स्तुति हो। ये बहुत दिलचस्प है कि जब इज़राइल ने सिनै पर्वत को छोड़ दिया, उनके व्यवस्था पा लेने के बाद, बाइबल में लिखा है वाचा का संदूक आगे गया। जैसा आप जानते हैं कि याजक संदूक उठाए थे, ये 3 दिन की यात्रा पर आगे गया उनके लिए विश्राम का स्थान ढूंढने के लिए। पर अन्य समयों पर उनके इस भटकन में संदूक उनकी यात्रा में बीचों बीच था, ताकि 12 गोत्र यात्रा कर रहे हैं, तो संदूक बीचों बीच में है। ये मुझे याद कराता है कि जिस तरह चरवाहे अपने भेड़ों की चरवाही इजराइल में करते थे कई सालों से, यहाँ तक कि आज भी हम बिल्कुल वही कर रहे हैं। पता है, जब सूरज निकलता है तो हम पाते हैं कि चरवाहा आगे जाता है। ओके, वो सामने जाते हैं क्योंकि भेड़ें उन्हें देख सकती हैं, और भेड़ों को चरवाहे को देखने की जरूरत होती है। वहां ही वो पाते हैं कि उन्हें कहाँ विश्राम करना है। वो वहां पर डरते नहीं हैं, लेकिन वो चूंकि पानी से डरती हैं, इसलिए चरवाहे को ढूंढना पड़ता है ठहरा हुआ खामोश पानी। सचमुच ये इब्री शब्द है स्टिल वाटर के लिए। वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है। मोनुका माइम मतलब है सुखदाई जल। तो आप पाते हैं जब चरवाहा भेड़ों के आगे जाता है तो भेड़ों में चरवाहे को देखकर इत्मीनान आता है और वो बस चरवाहे के पीछे चलती है। पर जब अंधेरा हो जाता है, यहां तक कि आज बेडुइन चरवाहे में भी आप देखेंगे कि चरवाहा पीछे हो जाता है, राइट, बीचों बीच में। और जब और अंधेरा हो जाता है तो वो भेड़ों के झुंड के बीचों बीच होगा। वो बिल्कुल भेड़ों के झुंड के बीचों बीच होगा। ओके, वो सारे समय बात करते रहता है। ये बहुत दिलचस्प है। आमीन। दिन के समय वो बिल्कुल आगे होता है जहां वो उसे देख सके, पर रात का समय होता है जब आप देख नहीं सकते हैं, वो पीछे आ जाएगा झुंड के बीचों बीच में, और वो सारे समय बात करेगा।
क्योंकि जब वो बात करता है, आप जानते हैं जस्टिन ने मुझसे पूछा कि वो क्या बात कर रहे हैं। मैंने कहा मुझे नहीं पता, शायद वो भेड़ों की बातें कर रहे होंगे और वो शायद यूं ही कुछ बातें बना लेता है, क्योंकि भेड़ों को इससे तसल्ली मिलती है बस उसकी आवाज़ सुनकर। यीशु कहते हैं मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं। तो इसमें कोई हैरानी नहीं है कि चाहे घनघोर अंधेरा हो, मैं उसमें तराई में चलूं तो भी मैं हानि से न डरूंगा, क्योंकि वो आगे नहीं, आपके साथ में है। वो आपके साथ है। प्रभु की स्तुति हो। तो जिस तरह से परमेश्वर इज़राइल की अगुवाई करते हैं, ये ऐसा जैसे कोई चरवाहा भेड़ों की अगुवाई करता है। आमीन। कई बार वो आगे होगा, कई बार वो बीचों बीच होगा, बिल्कुल जैसे वाचा के संदूक की तरह 2000 क्यूबिट की गहराई में। आमीन। वो हम सब के लिए मृत्यु में गया। आमीन। हम सबको रास्ता दिखाने के लिए। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। कोई कहेगा कि पास्टर प्रिंस, ये मेरा पहली बार है जब मैंने यीशु मसीह का ये सुसमाचार सुना है और मैं मसीह में अपना विश्वास डालना चाहता हूँ। मैं मिस्र में नहीं रहना चाहता, मैं प्रतिज्ञा के प्रदेश में होना चाहता हूँ, मैं दास्ता में नहीं रहना चाहता, स्वतंत्रता में रहना चाहता हूँ। हालेलुया। दोस्तों, जब आपको पुत्र स्वतंत्र करता है तो आप स्वतंत्र हो जाते हैं। अगर आप मसीह में अपना भरोसा डालना चाहते हैं तो इसी समय ये प्रार्थना कीजिए अपने हृदय से। कहिए, हे स्वर्गीय पिता, हे स्वर्गीय पिता। इसे दिल से कहिए, हे स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ आपके पुत्र के वरदान के लिए, मेरे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के लिए। यीशु मरा वहां उस क्रूस पर मेरे पापों के लिए। उसने सारी दंडाज्ञां ले ली और मुझसे लेकर उसे हटा दिया। धन्यवाद पिता कि आपने उन्हें मुर्दों में से जिला दिया। यीशु मसीह मेरा प्रभु और मेरा उद्धारकर्ता है। अब मेरे सारे पाप क्षमा हुए यीशु के लहू के द्वारा। अब मैं मसीह में नई सृष्टि हो गया हूँ। मृत्यु और दंडाज्ञां अब मुझसे दूर हो गए हैं। हे पिता, मैं एक बढ़िया जिंदगी के इंतजार में हूँ, एक बहुतायत का जीवन, आपके साथ का जीवन, आपकी सुरक्षा में, आपके प्रेम में और आपकी देखभाल में, यीशु के नाम पर आमीन। प्रभु की स्तुति हो। अगर आपने ये प्रार्थना की है परमेश्वर की संतान, तो आप यही बन गए हैं। आप परमेश्वर के संतान हैं। आप परिवर्तित हुए हैं अंधकार के राज्य से उसके प्रेम के राज्य में। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। अब आप पुराने मनुष्य नहीं हैं, अब आप नए मनुष्य हैं। अब आप शरीर में नहीं हैं, अब आप आत्मा में हैं।